दोस्तों, गरुड़ पुराण में सही और गलत कर्मों की व्याख्या की गई है और कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग और नरक भेजने की बात भी लिखी है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ती है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसके माध्यम से लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। गरुड़ पुराण में सही और गलत कर्मों की व्याख्या भी की गई है और उनके आधार पर यह बताया गया है कि किस पाप के लिए व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक लोक मिलने की बात कही गई है। ऐसे में दोस्तों, यह सवाल तो उठता ही है कि जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसके साथ गरुड़ पुराण के आधार पर क्या घटित होता है और उसको किस प्रकार की सजाएं भोगनी पड़ती हैं। इसी प्रश्न का दोस्तों उत्तर हम जानेंगे गरुड़ पुराण के माध्यम से। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अलग अलग पाप के लिए अलग अलग सजाएं बताई गई हैं। ऐसे में मान्यता है कि जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद उन्हें फिर से पीटा जाता है। वहीं जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी खाल ना निकल जाए। इसी तरह दोस्तों, जो लोग अपने निस्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें नरक में बहुत कठोर दंड मिलता है। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। वही जो पति पत्नी एक दूसरे की स्थिति का फायदा उठाते हैं, उनके साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक वे एक दूसरे के पैसों का लाभ उठा सके। ऐसे लोगों को नरक में गर्म लोहे की रॉड से पीटा जाता है। इसी प्रकार जो लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं, उनके धन दौलत को हड़प लेते हैं, ऐसे लोगों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। वहीं जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके अंगों में जलता हुआ लोहा डाला जाता है और उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। दोस्तों, ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं या महिलाओं के साथ संभोग करने के बाद उन्हें धोखा देकर छोड़ देते हैं, उन्हें नरक में भी जानवर की तरह मारा जाता है और मल मूत्र से भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसे लोग जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए निर्दोष लोगों को सताते हैं, उन्हें वैतरणी नदी के कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी में से मानव शरीर, उनकी खोपड़ियां, कंकाल और खून, मवाद और गंदी चीजें पड़ी होती हैं। वहीं जो लोग सीधे साधे लोगों को जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तो इस तरह दोस्तों, हमारे कर्मों के आधार पर गरुड़ पुराण के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के नरकों को भोगना पड़ता है। ऐसे में हमें समय रहते अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए, जिससे कि मृत्यु के उपरांत हमें इस प्रकार के कष्टों को ना सहना पड़े। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।